सो हेलो टू स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न नंबर दूसरा के बारे में। और ये जो आपका है एनसीईआरटी से है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। देखिए जो आपका t² - 3 दिया हुआ है, ये आपका पहला बहुपद है। और जो आपका दिया हुआ 2t के पावर 4 प्लस 3t के क्यूब माइनस 2t के स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये आपका है दूसरे बहुपद दिया हुआ है। ठीक है ना। अब जांच करना है कि जो है क्या प्रथम बहुपद जो है दूसरा बहुपद का गुणनखंड जांच करने के लिए आप या तो जो t² बराबर -3 दिया हुआ है, यानी कि px का मान दिया हुआ है। ठीक है ना। इसको अगर हम मान रखते हैं टी के मान समय रखते हैं, अगर 0 आ जाता है तो एक तरह से एक गुणनखंड हो गया। पता कीजिए कि भाग देकर जांच कीजिए कि क्या है बहुपद के गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो t के पावर 2 है -3, ये पहला बहुपद को दूसरा बहुपद से हम में भाग देंगे। पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में हम भाग देंगे। तो देखिए आपको इसको मान लिया, इसको कहा जाता है gx, इसको क्या कहा जाता है gx, और इसको कहा जाता है px। ठीक है। तो हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले हल लिखने के बाद आप आ जाता है कि gx भागा px, ये आपका gx भागा px हो गया। ठीक है ना। अब देखिए gx का मान जो दिया हुआ आपका t² और px का मान दिया हुआ है 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t के पावर 2 माइनस 9t और प्लस माइनस 12 दिया हुआ है। ठीक है ना। यही आपका जो है बहुपद है। ठीक है ना। इसी में भाग देकर बताना है कि जो t के पावर 2 -3 जो है बहुपद के गुणनखंड है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सब भाग देने से पहले आप एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि 2t के पावर 4 है ना, इसको पहला वाला चीज को हमको किसी तरह से कट करना है, किसी तरह से काट देना है। तो इस तरफ हम कितना से गुना करें t² में कि हमको 2t के पावर 4 मिल जाए। तो देखिए अगर हम 2t के पावर 2 से गुना करते हैं तो देखिए 2 इधर भी है 2 इधर भी, तो 4 तो मेरा मिल गया है ना। 2 प्लस 2 तो 4 हो गया। गुना में पावर जुटता है। ठीक है ना। अगर नहीं समझ पाए तो देखिए आप घातांक करनी तो पढ़े होंगे, घातांक करनी पढ़े होंगे। तो इसका नियम होता है कि जब बेस बराबर रहे तो गुना में पावर का होता है जुटता है, तो 2 2 4 हो जाएगा। यानी 2t के पावर कितना हो गया 4। तो यहाँ पर आपका जो है 2t के पावर 4 आ गया, यानी हमें दिया हुआ है वो कट जाएगा मेरा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2t के स्क्वायर। अब देखिए 2t के स्क्वायर से हम गुना करेंगे -3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और t² 6t²। माइनस में प्लस से गुना होता है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा। ठीक है। अब क्या करते हैं हम घटाने का प्रक्रिया करते हैं, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पर प्लस देंगे, उल्टा कार्य चलता है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पहला वाला तो मेरा कट जाएगा, बचेगा ये देखिए इधर बचेगा कितना 3t के पावर 3 और प्लस देखिए प्लस 6t² है और माइनस 2t², तो 6t में से 2t गया तो कितना बचेगा प्लस 4t² बचेगा। और माइनस कितना हो गया 9t और माइनस 12। अब हमको क्या करना है, अब शुरू वाला जो है 3t² इसको कट करना है। इसको कट करने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि हमको 3 इसमें नहीं दिया हुआ। देखिए यहाँ पर 3 नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो हम सबसे पहले 3 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर पावर 2 है, t के पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर t के पावर 3 है। तो अगर हम t के पावर 1 से यहाँ कर गुना करते हैं, यानी कि t से खाली गुना करते हैं तो हमको 3 मिल जाएगा, है ना। अब बात रहा यहाँ कि प्लस है, तो यहाँ हम प्लस से भी गुना करेंगे। ठीक है ना, प्लस से। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 3t के पावर 3, और इसको -3 में हम गुना करेंगे 3t में, तो क्या हो जाएगा आपका 9, 3 3 9 और t हो जाएगा। अब देखिए प्लस है, ई माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद हम काटने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चलिए तो इसके बाद आपको जो है प्लस है तो माइनस दे देते हैं, माइनस है तो प्लस दे देते हैं। ये तो आपका कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। तो बचेगा मेरा 4t के पावर 2 और माइनस 12, यही आपका जो है बच जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं 4t के स्क्वायर माइनस 12 है, और t के स्क्वायर से हमको गुना कितना से गुना, देखिए t के स्क्वायर में कितना से इस तरफ गुना करें कि हमको 4t² मिल जाए। तो देखिए t² तो ही है, t² तो इधर लाना है तो ही मिल जाएगा मेरा। और क्या है 4 से अगर हम गुना कर दे प्लस 4 से, तो आपका जो है ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो 4t हो जाएगा स्क्वायर
और 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो -12 हो जाएगा। अब जहाँ प्लस वहाँ माइनस देंगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। देखिए शुरू में प्लस था तो यहाँ पर यह माइनस देते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ पहले प्लस, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, तो आपका शेषफल क्या हो गया 0। तो यही बोल रहा था कि भाग करके जांचना है, भाग करके जांचना है कि क्या है जो बहुपद दिया है, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो देखिए जो शेषफल आपका 0 आ गया तो यहीं से हमको पता चल गया कि क्या है, गुणनखंड है। ठीक है ना, तो लिख देंगे चूंकि, यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए यहाँ तो आपका काम कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम अगला प्रश्न को जांचते हैं कि ये भी गुणनखंड है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है दूसरा प्रश्न देखिए इस तरह से है, x² + 3x + 1 ये आपका प्रथम बहुपद है। ठीक है, दूसरा बहुपद दिया हुआ है 3x⁴ + 5x⁻³ - 7x⁻2 + 2x + 2। अब इसको पहला बहुपद से भागा देना है दूसरा बहुपद में, इसको भी वही करना है जो मैंने पिछले प्रश्न को किया है। ठीक है, चलिए अब इसको मान लेते हैं gx और इसको मान लेते हैं px। तो लिखते हैं सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे हम, हल लिखने के बाद लिखेंगे gx भागा px, gx में भागा दे रहे हैं px से, तो आपका जो gx है वो आपका हो जाएगा कितना, x⁻² + 3x + 1। यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है 3x⁴ + 5x⁻³ - 7x⁻2 + 2x + 2, ये आपका दिया हुआ क्या, px दिया हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कि x⁻² में हम इस तरफ कितना से गुना करें कि हमको 3x⁻4 मिल जाए। तो देखिए x⁻² में अगर हम 3x⁻2 से गुना करते हैं इसको में, तो देखिए इसका गुना पावर जुड़ता है तो 2 पावर इधर है, 2 पावर इधर, 2 4 हो जाएगा और 3 मेरा मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि 3x⁴ हो गया। अब देखिए 3x² में हम अगर 3x से गुना करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 और x में x² से गुना कीजिएगा तो x³। अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए और फिर देखिए +1 में गुना कीजिएगा 3x² में, तो +1 में 3x² से गुना कीजिएगा तो 3x² ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम काटने का क्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपका जो हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, इहो माइनस इहो माइनस, तो ये दोनों तो घट के 0 हो जाएगा, है ना। अब -9x³ में 5x³ घटाइए तो -4x³, -3x² और -7x², तो -10x² + 2x + 2। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो फिर सोचना है, फिर क्या करना है, फिर सोचना है कि हमको कितना x² में कितना से इस तरफ गुना किया जाए कि -4x⁻³ आ जाए। तो देखिए अगर हम इस तरफ -4x से गुना कर देते हैं, -4x से गुना करते हैं तो x² तो इधर ही है और x इधर x⁻1 है, तो देखिए 1 और 2 3 हो जाएगा, x⁻3 मेरा मिल जाएगा और देखिए -4 भी मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम -4x से गुना कर दिए तो -4x⁻3 हो जाएगा। अब देखिए 3x में गुना कीजिएगा 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, x में x से गुना तो x² और प्लस देखिए माइनस है, प्लस है तो प्लस माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस। अब 1 में गुना कीजिएगा -4x तो हो जाएगा -4x। अब घटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं हम, तो घटाने की देखिए माइनस है तो यहाँ पर प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा मेरा, ये देखिए 12x² में से 10x² घटेगा तो बचेगा 2x²। अब देखिए 4 और x और 2x तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और प्लस प्लस जुटा है तो प्लस का चिन्ह और प्लस 2। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा 2x² लाना है और यहाँ पर x² दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सोच के बताइए कि 2x² लाना है, x² दिया हुआ है तो कितना से गुना करें, इस तरफ बताइए। इस तरफ हम अगर 2 से गुना कर देते हैं, कितना से गुना
2 से सिर्फ प्लस 2 से गुना करते हैं तो मेरा आ जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर तो ये है और 2 उधर से गुना कर दिए तो 2x स्क्वायर हो गया, और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो मिल जाएगा आपका 6x, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो मिलेगा आपका 2, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस माइनस, ठीक है, सब कट के कितना हो जाएगा 0 0 0। तो देखिए इसमें भी आपका क्या है कि शेषफल क्या आया 0 आया, तो शेषफल 0 आया तो लिख देंगे कि चूंकि जो है चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का बहुपद गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम तीसरा प्रश्न को बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट अब हम प्रश्न नंबर तीसरा को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ये आपका प्रथम बहुपद है यानी पहला बहुपद है, और दूसरा बहुपद दिया हुआ है x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दूसरा बहुपद में भाग देना है, ठीक है ना। तो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल लिखने के बाद आपको जो है gx भागा px कर दिए। तो gx का जो मान दिया हुआ आपका x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ये आपका gx का मान दिया हुआ है ना। और px का मान जो है आपका x के पावर 5 माइनस 4x 3 और प्लस x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया px का मान हो गया। ठीक है, अब px का मान हो गया, इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए सोचिएगा, थोड़ा सा माइंड लगाइए, सोचिए कि x के पावर 5 है, ठीक है, अब इधर x के पावर 3 है, तो इस तरफ कितना से गुना करें। ठीक है, 3 तो है और घट रहा है कितना, 5 लाने के लिए 2 घट रहा है ना, तो इसलिए हम x के पावर अगर हम 2 से क्या करें, x के पावर अगर हम 2 से गुना इसमें करें तो हमको पहला वाला बराबर मिल जाएगा x के पावर 5। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, x के पावर 5 है, हमको 5 लाना है, x के पावर 3 दिया हुआ है, कितना से गुना करें कि हमको 5 मिल जाए। देखिए 3 और 2 कितना होता है 5, x तो दोनों बराबर ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस 3x में x के पावर 2 से गुना करते हैं, तो माइनस 3x में अगर x के पावर 2 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस 3x के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्लस 1 में x स्क्वायर से गुना करते हैं, तो प्लस 1 में x स्क्वायर से तो x स्क्वायर के x स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आपका जो क्या करते हैं, घटाने की प्रक्रिया शुरू, प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा आपका जो है माइनस x के पावर 3, क्योंकि देखिए 4x क्यू में से 3x क्यू हटाएंगे तो मेरा बचेगा कितना, माइनस x क्यू, और प्लस 3x प्लस 1। अब इधर सोचिए माइनस x क्यू लाना है और इधर x क्यू दिया हुआ है लेकिन माइनस में लाना इधर, तो हम माइनस 1 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस, और 3 में x से तो 3x। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 1। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, ये घटेगा ये जुटेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यू, एक प्लस में एक माइनस में, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन बच जाएगा आपका 2। तो देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि बहुपद px क्यू बहुपद x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, लिख दीजिएगा। ठीक है ना, लिखने के बाद आपका ये प्रश्न हो गया सोल्व हो गया। ठीक है।